स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है ना। देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूलर, है ना। एक हॉरिजॉन्टल रूलर पर एक ब्लॉक मास m का रखा हुआ है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। कुछ दिया नहीं है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक, तो मैं दोनों है ना सेम ही मानूंगा। वैसे यहाँ ज़रूरत मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की पड़ने वाली है। द रूलर इज़ फिक्सड एट वन एंड, एक एंड पे रूलर को फिक्स कर दिया गया, ऐसे समझिए कुछ कांटी ठोक दिया गया है ना कुछ भी। एंड द ब्लॉक इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, तो ये मैं डायग्राम भी साथ में है ना बनाया हुआ हूँ। एल डिस्टेंस पे ये ब्लॉक रखी हुई है। द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स्ड एंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है। यहाँ के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको मूव किया जा रहा है, ठीक है। समझ लो ये ऐसे करके रखी हुई, ऐसे करके रूलर को है ना मूव किया जा रहा है और ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसी को करते हैं पहले। व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। इस ब्लॉक की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या हो, सॉरी रूलर की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे, ठीक है। ये ब्लॉक स्लिप ना करे मतलब ये रूलर के साथ हमेशा कांटेक्ट पे रहे और यहीं पर रहे, ना अंदर जाए ना बाहर जाए। वैसे इसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या हम लोग करेंगे। अगर ये रूलर के साथ कांटेक्ट में है तो यानी रूलर के इस पॉइंट की जो एक्सीलरेशन होगी वही ब्लॉक की भी एक्सीलरेशन होगी, तभी तो आप कह सकते हो कि हमारे बीच है ना रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो बताइए इस पॉइंट की एक्सीलरेशन रूलर की क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ। तो इस ब्लॉक की भी एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर। आर की वैल्यू एल है यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर एल। अब बताओ ये एक्सीलरेशन है तो कोई फोर्स भी तो होनी चाहिए, है ना। ये मैं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ। तो कौन सी फोर्स अंदर लग सकती है, अरे फ्रिक्शन है, तो फिर काहे का टेंशन, फ्रिक्शन लगेगी अंदर, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल, इतनी फ्रिक्शन होनी चाहिए। और कोई फोर्स लग रही है क्या, बिल्कुल हाँ लग रही है ना एक फोर्स, नॉर्मल और mg। नॉर्मल किधर लग रही है, ऊपर लग रही है, नहीं यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लग रही होगी, नीचे mg लग रही होगी। नॉर्मल और नीचे mg, क्या नॉर्मल mg के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। उस डायरेक्शन में भी तो मोशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो नॉर्मल इक्वल टू mg। मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रिक्शन इतनी चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन कुछ भी तो नहीं लग पाती। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही लगती है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो देखिए आप वैल्यू पुट कर लीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर एल लेस देन इक्वल टू म्यू, म्यू एस की वैल्यू म्यू ही है, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है एम जी। एम से एम कट गया तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई एल का अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। और यही देख रहे हो ओमेगा इससे कम होनी चाहिए, है ना, फॉर नो स्लीपिंग, फॉर नो स्लीपिंग ओमेगा इससे कम होनी चाहिए, तो यही ओमेगा मैक्स है। तो ओमेगा मैक्सिमम क्या है, अंडर रूट म्यू जी बाई एल। तो आई होप कि ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट और अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा ही था कुछ, तो देखते हैं बी पार्ट। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। मतलब शुरू में रूलर रेस्ट पे है, ठीक है, फिर उसकी स्पीड को, एंगुलर स्पीड को बढ़ाया जा रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन की मदद से। जैसे पंखा चलते हैं ना, पंखा रुका हुआ है ना, समझ लीजिए पंखा का ब्लेड ही, आप ऐसे ही सोच लो, पंखा का ब्लेड है और ये धीरे धीरे स्पीड अपना गेन करता है, तेजी तेजी से घूमने लगता है। तो फिर बोला गया अब बताइए किस एंगुलर स्पीड पे है ना ये ब्लॉक गिर जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आने वाला है, हम लोग देखते हैं, है ना। तो यही है, अल्फा है इस बार एंगुलर एक्सीलरेशन है ना। शुरू में इनिशियल ओमेगा क्या है, जीरो है ना। मान लेते हैं जब ये गिर गया तो ये ओमेगा ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है। अब देखिए इस ब्लॉक के साथ क्या क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके पास दो दो एक्सीलरेशन होगी, एक रेडियल एक्सीलरेशन होगी, वो तो मस्ट है क्योंकि ओमेगा आ चुका है, और ये रेडियल एक्सीलरेशन कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगी,
है ना, ऊपर नहीं होगी, मतलब ब्लेड ऐसे है तो ऊपर नहीं होगी, ये ऐसे घूम रहा है ना तो ऐसे करके होगी। एक रेडियल एक्सीलरेशन इस तरफ और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। क्लियर है, ऊपर नहीं होगा, है ना। ये डायग्राम में आप कंफ्यूज मत होना। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इधर, और ये किसके बराबर होगी, अल्फा आर के बराबर। आर की वैल्यू एल है। क्या ये दो चीज़ें आप जानते हो? अब देखिए दो दो एक्सीलरेशन है ना, ये रूलर है, एक एक्सीलरेशन इधर है और एक एक्सीलरेशन इधर है। ये मतलब अलोंग द रूलर ही है ये दोनों एक्सीलरेशन। तो कोई फोर्स होनी चाहिए जो इस प्लेन पे होनी चाहिए। कौन सी फोर्स हो सकती है इस प्लेन पे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। तो कौन बचाएगा इन दोनों को, या कौन इसकी चाहत पूरी करेगा? फ्रिक्शन पूरी करेगा। और फ्रिक्शन लगेगा किधर? क्या थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसा लगेगा? नहीं, वो तो रिजल्टेंट वे में लगेगा। तो वो किधर लगेगा? जिधर इस ब्लॉक की नेट एक्सीलरेशन होगी उधर ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इधर ही ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, है ना। ऐसे ही बना दे रहा हूँ, और नेट एक्सीलरेशन इधर ही है ब्लॉक की। तो बताइए नेट एक्सीलरेशन कितनी है? तो नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा। आप समझ लो ना, दो एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर में है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था, है ना, वेक्टर में, तो यही होगा नेट एक्सीलरेशन। अगेन फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए एक और फोर्स होगी, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे लग रही होगी, वो तो होगी, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी है। तो मतलब देखिए कहानी क्या है कि फ्रिक्शन इतनी चाहिए फॉर नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन इतनी चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन कुछ भी तो नहीं लग पाती है। फ्रिक्शन बेचारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं लग सकता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। तो फ्रिक्शन इतनी चाहिए बट ये म्यू एन से कम होनी चाहिए, है कि नहीं। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी? एम इंटू ए नेट। अभी मैं पुट करने वाला हूँ सारा डाटा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू म्यू ही दिया गया और नॉर्मल की वैल्यू एम जी है। एम से एम कट गया, ये लीजिए। अब देखिए ए नेट स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं ए नेट नहीं रखना चाह रहा हूँ, ए नेट स्क्वायर रखूँगा तो इन्हीं लोगों का स्क्वायर रहेगा। ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ए आर की वैल्यू कितनी थी? ओमेगा स्क्वायर एल, उसकी स्क्वायर कर दीजिए तो ओमेगा का पावर 4 एल स्क्वायर। ए टी कितनी है? अल्फ़ा एल है, तो इसका स्क्वायर करिए, अल्फ़ा स्क्वायर एल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। बहुत अच्छा। ओमेगा की वैल्यू अब एक लाइन में लिख रहा हूँ, बहुत स्टेप हो गए। इसको इधर भेज दीजिए, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। और एल स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ये लोग इधर जा चुके हैं, एल स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो यहाँ एल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ जब एल स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। और ये ओमेगा का पावर 4 था, इस साइड भेजिएगा तो है ना रूट में आ जाएगा, 4 है ना, रूट में आ जाएगा। ये ओमेगा लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, यानी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब किस ओमेगा पे स्लिप कर जाएगी? इस ओमेगा पे। ये क्या है? फॉर नो स्लीपिंग, नहीं स्लीपिंग हो तो आपकी ओमेगा इससे कम होनी चाहिए, तो किस ओमेगा पे स्लीपिंग होगी? इसी पे हो जाएगी, थोड़ा सा बस ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा सा। तो आंसर हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का पावर 1/4। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, क्या है इंटरेस्टिंग चीज़? आप अल्फ़ा जीरो कर दो, अल्फ़ा जीरो कर दो, हटा दो इस अल्फ़ा को, ठीक है। तो देखना क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का पावर 1/4, है ना। पावर 2 कॉमन है, क्यों? इसको 1/2 कर देगा, मतलब क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाई एल। अरे वाह, यही तो आया था यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाई एल। देख रहे हो ये चीज़, अल्फ़ा जीरो होगा तो ये केस आ जाएगी। तो इससे सीखने को क्या मिल रहा है कि जब अल्फ़ा नहीं थी, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी तो इतने पे जाके स्लीपिंग शुरू होती है, और जब अल्फ़ा रहती है तो कम वाले ओमेगा पे ही स्लीपिंग शुरू हो गई। कैसे? अल्फ़ा आप माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू पुराने वाले वैल्यू से कम होगी ना। मतलब जब ये कांस्टेंट स्पीड से है तो मान लीजिए 10 रेडियन पर सेकेंड पे स्लीपिंग हुई, और अगर ये अल्फ़ा पे है तो 8 रेडियन पर सेकेंड पे ही स्लीपिंग हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
ठीक है, तो आप सोच सकते हो फ्रिक्शन की जिम्मेदारी बदल रही है। वहाँ फ्रिक्शन की जिम्मेदारी थी सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने की, यहाँ पर फ्रिक्शन की दो जिम्मेदारियाँ हो गई। रेडियल एक्सीलरेशन भी उसे प्रोवाइड करना है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी उसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, चूँकि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई इसलिए है ना, रेडियल में उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया, क्योंकि ओमेगा तो रेडियल एक्सीलरेशन में ही आती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।